रिश्ता बिगड़ते बिगड़ते, इज्जत खराब होते होते हालात बद से बदतर हो जाए। बात बात पर तुम्हारा पति अब तुमसे चिढ़ने लगा है, तुम्हें नापसंद करने लगा है और कहता है कि वो अब नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ, अब मुझे तलाक चाहिए, इस रिश्ते को अब मैं नहीं निभाना चाहता। गलती कर दी मैंने तुमसे शादी कर कर, धोखे से तुम लोगों ने मेरी शादी तुमसे करवा दी। तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम्हें बोलना नहीं आता, तुम्हें बैठना नहीं आता, तुम्हें उठना नहीं आता। खाना पकाती हूँ, इतना गंदा खाना कौन खाएगा। तुम्हें बात नहीं करना आता। तुमने ग्रेजुएशन किया, तुम शायद 1-2 भी नहीं पढ़ी हो, तुमने डिग्री कहीं से खरीद कर लाई है। तुम्हारे पिता ने छल किया है मेरे साथ, तुम्हारा आचरण ठीक नहीं है। तुम्हारा फ़ोन क्यों बिजी बता रहा है, कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है। छत पर इतनी देर क्यों जाती हो, किसे देखती हो। बाजार अकेले नहीं जाने दूंगा, कोई चक्कर तो नहीं। ध्यान से सोचो, ये सब वो क्यों बोल रहा है। क्या एक कारण है ये सब बोलने का? वो कारण है तुम्हें अपमानित करने का। यदि पति बात बात पर तुम्हारी इंसल्ट करे, तुम्हारा मजाक उड़ाए, तुम्हें अपमानित करे ताकि ये रिश्ता किसी भी तरह से खराब हो जाए, खंडित हो जाए। लड़की जन्म लेती है, उसी वक्त माता पिता एक स्वप्न देखते हैं, ये बड़ी हो जाएगी और एक दिन इसे इसके घर भेज देंगे। सोचो, जन्म ली हमारे घर में, हमारी बेटी है, एक दिन इसे अपने घर भेज देंगे, यानी इसका घर ये नहीं है, ये तो कंफर्म है। तो जब वो अपने घर जाती है बड़ी होकर, तो बहुत सारे ख्वाब देख कर जाती है और याद करती है अपने पिता का चेहरा। विदाई के समय उन आंखों में आंसू जरूर थे, लेकिन ढेर सारी खुशियां थी कि आज मेरी बेटी अपने घर जा रही है। इस कारण तुम अपमान को सह रही हो, बेइज्जत हो रही हो, हर हाल में इस रिश्ते को निभा रही हो, ताकि पिता की आंख में हमेशा वो खुशी वाले आंसू ही बने रहें, वो दुख वाले आंसू ना आ जाए। ये मेरी बेटी को क्या हुआ, ये रिश्ता टूट गया, ये वापस लौटकर ससुराल से मायके आ गई, इसका तलाक हो गया, ये सब ना सोचना पड़े तुम्हारे पिता को। इसीलिए तुम लज्जित हो रही हो, तुम अपमानित हो रही हो, फिर भी अपना ससुराल निभा रही हो। यदि पति के साथ हर हाल में तुम रिश्ता निभाने को आतुर हो और वही पति हर हाल में इस रिश्ते को तोड़ने को आतुर हो, नहीं करना मुझे तुम्हारे साथ इस रिश्ते में, नहीं आगे बढ़ना, वो ठान लिया है। पंडित जी के पास तुम जाती हो, अपनी कुंडली दिखाती हो, अपने पति की कुंडली दिखाती हो, पता चलता है कभी शनि बिगड़ा पड़ा है, कभी शुक्र स्थिति बदल रहा है, कभी शुक्र की डिग्री इतनी कमजोर हो गई है कि तुम्हारा रिश्ता वैसे भी टूट जाएगा। कभी राहु सर चढ़कर बोल रहा है, मान लो कि कुछ भी ठीक नहीं है, तब क्या करें। जब ससुराल में कोई साथ ना दे तुम्हारा, सास से कहो तो सास भी पति का साथ दे, ननद आई वो भी भड़का कर चली गई, कभी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कोई अन्य आ जाएगी विवाह करके इस घर में, मेरा पत्ता कट जाएगा। कभी तुम्हारे पास बच्चा है पर बच्चे की भी कदर नहीं है, किसी भी दिन किसी भी रात तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा, तुम्हारा मन ऐसे डर रहा है। तुम्हारा भाई गुस्से में कह रहा है, मैं हूँ तुम्हारे साथ, चलो ये रिश्ता तोड़वा दूंगा। तुम प्रेम करती हो अपने पति से, ये रिश्ता नहीं तोड़ना तुम्हें। तुम्हारे पिता तुम्हें दुखी अवस्था में देखते हैं, कहते हैं बेटा मेरे पास चली आओ, मैं रखूंगा तुम्हें उम्र भर, छोड़ दो उस घर को। परंतु तुम्हें लगाव हो गया है अपने ससुराल से, तुम अपने पति से सच्चा प्रेम करती हो, नहीं तोड़ना चाहती उसके साथ इस संबंध को, इसमें और आगे बढ़ना चाहती हो, अपनी गृहस्थी बसाना चाहती हो, अपने ससुराल में प्रेम से सम्मान पूर्वक पति के साथ रहना चाहती हो। यह असमंजस की स्थिति है, एक रिश्ता तोड़ने को आतुर है, एक रिश्ता निभाने को मजबूर है। कैसे ये सब बैलेंस करें, आज एक छोटा सा वशीकरण बताने जा रही हूँ। महज एक उपाय से तुम ये सब बैलेंस कर सकती हो, सब कुछ सुधर जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हैरान कर देने वाले चमत्कारिक परिणाम है। इतना प्यार में पागल हो जाएगा तुम्हारा पति कि तुम जो कहोगी वो बात मानेगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप, घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। कर्म है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए, इस खुशी का हिस्सा बनिए।
तलाक नहीं होने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। यदि तलाक के पेपर तक बनवा लिया हो तुम्हारे पति ने, फाड़ कर फेंकेगा। यदि लंबे समय से तुम मायके में रह रही हो, नहीं आता है तुम्हें लेने, परेशान करता है, कोई सुध नहीं लेता तुम्हारी, सम्मान तुम्हारा खत्म हो रहा है, पिता की मान पर पड़ रही है, देखो कैसे नंगे पैर दौड़ कर आएगा, तुम्हें इज्जत से अपने घर लेकर जाएगा। घबराओ मत। एक छोटा सा दिव्य प्रयोग, ध्यान से सुनो। अमावस्या तिथि का चुनाव करना, चाहे कोई भी दिन पड़े, बुधवार पड़े, शनिवार पड़े, मंगलवार पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। अमावस्या से एक दिन पहले, 2 दिन पहले तुम्हें एक भुआ लेकर आना है। बहुत भाई बहन भुआ नहीं समझेंगे, बिल्कुल देखने में कद्दू के आकार का, कद्दू जैसा, कद्दू का रंग, काटने पर कद्दू, परंतु वो भुआ होता है। एक होती है लौकी जिसकी सब्जी बनती है, एक भुआ होता है, वो भी कद्दू की तरह होता है। भुआ दान भी होते हैं, दान में, वशीकरण में, पूजा में कद्दू का महत्व नहीं है, भुए का है। ध्यान से सुनना, बाजार से एक भुआ ले आना, मिल जाएगा आसानी से। तो चरखू छोटा सा चाकू से होल करके एक टुकड़ा भुआ का काट कर निकाल देना, अंदर काफी जगह बच जाएगी। एक चांदी के तार का छोटा सा टुकड़ा, सुनार के दुकान में तुम्हें आसानी से मिल जाएगी, चांदी के तार को कटवा कर ले लेना, छोटा सा टुकड़ा। एक सफेद कागज पर अपना और अपने पति का नाम लिख देना, बीच में प्लस का चिन्ह दे देना और इसी में चांदी के तार के उस टुकड़े को डालकर बंद कर देना। ये कामना करते वक्त हुए कि सब कुछ ठीक हो जाए, मेरा पति मेरे प्यार में पागल रहे, हम दोनों एक दूसरे के साथ खूब सुंदर से जिंदगी बिताए, कोई हम दोनों के रिश्ते के बीच में बाधा न बने, मेरे ससुराल में मुझे मान सम्मान, इज्जत, प्रेम मिले। ऐसी अच्छी कामना के साथ इस तार को इस पुड़िये में बांध देना, जिस पुड़िये में लाल रंग की कलम से तुमने अपना और पति का नाम लिखा हो। इसे भुए के अंदर डाल देना। 10 रुपए का एक सिक्का है जो पीतल से बना हुआ होता है, पीले रंग का, अभी जो चल रहा है, एक 10 रुपए का सिक्का इसके अंदर डाल देना। 3 चुटकी नाप कर सिंदूर इसके अंदर डाल देना, जो तुमने होल किया ना सब इसी के अंदर डालना। ऊपर से तुम्हें इस टुकड़े को वापस से लॉक करके दब देना, बिल्कुल बंद कर देना, जैसे कुछ है ही नहीं, पता ही ना चले। एक लाल रंग का मौली धागा अपने शरीर के साइज का लेना, बिल्कुल सर से पैर तक, और इस भुए में पूरा लपेट देना, गांठ बांध देना। इस भुए को नमन करना, प्रणाम करना और अमावस्या तिथि को किसी भी बहते जल में यानी नदी में इसे प्रवाहित कर देना। ये तैर जाएगा, बैठेगा नहीं। प्रवाहित करते वक्त भी यही कामना करना कि जैसे ये मुझसे दूर जा रहा है, वैसे मेरे जीवन में, दाम्पत्य जीवन से जुड़ी हर समस्या मुझसे दूर चली जाए, मेरा पति मेरे प्यार में पागल रहे वो मेरे वश में। देखो क्या सुखद परिणाम मिलता है, वही पति तुम्हारे आगे पीछे घूमेगा, रिश्ता हर हाल में निभाएगा। रखिए अपना ख्याल, अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।